सवाल 2, क्या विश्वकर्मा त्रिदेवों से भिन्न है या उनके समान है? विश्वकर्मा पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विश्वकर्मा परमात्मा त्रिदेवों के सभी गुणों को समाहित करते हैं। ब्रह्म पुराण 50-25 में विश्वकर्मा और विष्णु को समानांतर रूप में देखा गया है। वे सृष्टि के सृजन, ब्रह्मा पालन, विष्णु और कल्याण शिव के स्वरूप, लेकिन विश्वकर्मा का स्वरूप त्रिदेवों से भी परे हैं, क्योंकि वे विराट हैं, अर्थात कण कण में व्याप्त। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि सनातन धर्म में त्रिदेवों का सिद्धांत कार्य विभाजन को दर्शाता है, लेकिन विश्वकर्मा उस मूल तत्व है जो इन सभी कार्यों का स्रोत है। विश्वकर्मा उपनिषद में कहा गया है, सहैव कर्माध्यक्ष, साक्षी, सर्वभूतांतरात्, वे सभी कर्मों के स्वामी और सभी प्राणियों की आत्मा है। विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है और इसे कब मनाया जाता है? विश्वकर्मा पूजा, जिसे कन्या संक्रांति या माघ शुक्ल त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है, सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन परमात्मा विश्वकर्मा ने विश्व ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी। यह पूजा शिल्पियों, वास्तुकारों और सभी कर्म करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 35 में विश्वकर्मा को यज्ञपति कहा गया है, जो यज्ञ की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस दिन यज्ञ, हवन और शिल्प कार्यों की पूजा की जाती है। मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि विश्वकर्मा पूजा केवल शिल्पियों तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। पद्म पुराण भूखंड अध्याय 25 में विश्वकर्मा को सभी शिल्पों का प्रवर्तक कहा गया है, जो आकाश, भूमि, अंतरिक्ष और पाताल में व्याप्त है। अब हम त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ विश्वकर्मा की तुलना करेंगे। यहाँ कुछ सवाल हैं जो हमने तैयार किए हैं और हम इनके जवाब तर्क और शास्त्रों के आधार पर देंगे। क्या विश्वकर्मा ब्रह्मा से भिन्न है या वे एक ही है? ब्रह्मा सृष्टि के सृजक हैं और विश्वकर्मा भी सृष्टि के सृजक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा का स्वरूप ब्रह्मा से अधिक व्यापक है। यास्क के निरुक्त 10:25 में कहा गया है, विश्वानि कर्माणि येन यस्य वा स विश्वकर्मा, अर्थात विश्व के सभी कर्मों का कर्ता विश्वकर्मा है। ब्रह्मा सृष्टि के एक पहलू हैं, जबकि विश्वकर्मा समस्त सृष्टि के मूल तत्व हैं। मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार है, जैसे एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, लेकिन विश्वकर्मा वह शक्ति है जो उस मूर्तिकार को मूर्ति बनाने की प्रेरणा, सामग्री और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह विश्वकर्मा ब्रह्मा से परे है। विश्वकर्मा और विष्णु का संबंध क्या है? ब्रह्म पुराण 50:25 में विश्वकर्मा और विष्णु को समानांतर रूप में देखा गया है। विश्वकर्मा चे विष्णुश्च विप्ररूप धरावुभव, दोनों ही ब्राह्मण स्वरूप में सृष्टि पर प्रकट हुए। विश्वकर्मा का सर्वव्यापक स्वरूप विष्णु के समान है, क्योंकि वे कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन विश्वकर्मा का शिल्पी स्वरूप उन्हें एक अद्वितीय पहचान देता है, जो विष्णु के पालक स्वरूप से अलग है। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत पुराण 10:68-48 में विश्वकर्मा को सर्वशक्तिधर और अविनाशी कहा गया है। वे विष्णु की तरह सभी प्राणियों की आत्मा है, लेकिन उनकी शिल्पकला और सृजनशीलता उन्हें एक विशेष स्थान देती है। सवाल 2, क्या विश्वकर्मा त्रिदेवों से भिन्न है या उनके समान है? लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 98 श्लोक 57 में विश्वकर्मा को शिवरूपी कहा गया है। अनंत दृष्टिरांदो दंडो दमयिता दमा, विश्वकर्मा जब सभी जीवों का कल्याण करते हैं, तब वे शिव के रूप में प्रकट होते हैं। शिव का कल्याणकारी स्वरूप और विश्वकर्मा का सृष्टिकारी स्वरूप एक ही तत्व के दो पहलू हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सनातन धर्म में सभी देवता एक ही परम तत्व के विभिन्न रूप हैं। विश्वकर्मा का विराट स्वरूप शिव के रुद्र स्वरूप और कल्याणकारी स्वरूप दोनों को समाहित करता है। अब हम विश्वकर्मा की सर्वपूज्यता और सनातन धर्म के सत्य पर गहन चर्चा करेंगे। पंडित जी, विश्वकर्मा को सर्वपूज्य क्यों माना जाता है? विश्वकर्मा की सर्वपूज्यता का आधार वेदों और पुराणों में स्पष्ट है। ऋग्वेद 10:82-7 कहता है कि लोग विश्वकर्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका हृदय उस तत्व को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो उन्हें जान लेता है उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहता। विश्वकर्मा की सर्वपूज्यता का आधार वेदों और पुराणों में स्पष्ट है। ऋग्वेद 10:82-7 कहता है कि लोग विश्वकर्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका हृदय उस तत्व को समझने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो उन्हें जान लेता है उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रहता। विश्वकर्मा उपनिषद में कहा गया है कि वे सभी कर्मों के स्वामी और सभी प्राणियों की आत्मा हैं। वे किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं। सृष्टि का प्रत्येक कण उनका अंश है।
मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि विश्वकर्मा की पूजा सनातन धर्म के उस सिद्धांत को दर्शाती है जो एकता में विश्वास करता है। विश्वकर्मा पूजा केवल शिल्पियों या ब्राह्मणों के लिए नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। वराह पुराण अध्याय 56 में कहा गया है कि विश्वकर्मा को ब्रह्मा ने सर्वलोकों के हित के लिए उत्पन्न किया। यह उनकी सर्वपूज्यता का प्रमाण है। विश्वकर्मा पूजा का वैदिक आधार क्या है? विश्वकर्मा पूजा का वैदिक आधार अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 35 में मिलता है, जहां विश्वकर्मा को यज्ञपति कहा गया है। यज्ञ सनातन धर्म का आधार है और विश्वकर्मा यज्ञ की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा उपनिषद में उनकी स्थिति को सर्वोच्च तत्व के रूप में स्थापित किया गया है। क्या विश्वकर्मा केवल शिल्पियों के देवता है? बिल्कुल नहीं। विश्वकर्मा का शिल्पी स्वरूप केवल एक पहलू है। पद्म पुराण गोखंड अध्याय 25 श्लोक 15 में कहा गया है कि सभी मनुष्य उनकी शिल्पकला से अपनी जीविका चलाते हैं, चाहे वह यज्ञ कुंड का निर्माण हो, मंदिरों की वास्तुकला हो या सामान्य जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण हो, सब विश्वकर्मा की कृपा से संभव है। विश्वकर्मा और वास्तुकला का क्या संबंध है? विश्वकर्मा वास्तुकला के जनक हैं। मत्स्य पुराण अध्याय 251 में 18 वास्तुशिल्पी ऋषियों का उल्लेख है, जिनमें विश्वकर्मा प्रमुख हैं। राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्रधार विश्वकर्मा को वास्तुकला का आचार्य मानता है। वेदांग, ज्योतिष और शुल्भ सूत्र में भी वास्तु और शिल्प का आधार विश्वकर्मा को माना गया है। विश्वकर्मा उपनिषद में कहा गया है कि वे सभी प्राणियों की आत्मा है। विश्वकर्मा पूजा किसी एक जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। यह सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए है, क्योंकि सभी विश्वकर्मा के अंश हैं। विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है और इसे कब मनाया जाता है?